अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अभी हम जून 2023 पेपर 23 से कंपनी अकाउंट्स का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। और ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है। जो A2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियो यूजफुल रहेगी, क्योंकि A2 में भी इस तरह ट्रिकी कंपनी का क्वेश्चन आ सकता है। और या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा के कुछ जो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन है शेयर इशू से रिलेटेड। On 1 January 2022, the directors of J Limited made a bonus issue of 2 ordinary shares for every 3 ordinary shares held. On 1 January 2022, the following is an extract from the company's statement of financial position immediately after the bonus issue. Ordinary shares of 0.5 each, तो ये par value 0.5 है इसमें. Retained earnings, total equity. The directors financed the issue 60% from the share premium and the remainder from the retained earnings. अब उसकी रिक्वायरमेंट है, prepare an extract from the statement of financial position immediately before the bonus issue showing the equity section. तो हमें तीनों वैल्यूज बिफोर बोनस इशू बता दी हैं। ये तीनों वैल्यूज अभी इक्विटी की आफ्टर द बोनस इशू दी हुई है। अब इस पे नॉर्मली जो हम लोग करते हैं कि जैसे अगर 1 मिलियन को डिवाइड बाय 0.5 किया तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, और फिर इस पे 2/3 अप्लाई कर दिया और बोनस इशू के शेयर निकाल ली। नॉर्मली हम लोग ये करते हैं। एक तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये शेयर जो है डेसिमल में आ रही, तो ये शेयर की नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन इस तरह कभी भी नहीं देता, होल नंबर्स पे ही होते हैं। अब मसला क्या है कि ये जो 2 मिलियन शेयर्स है, ये 2000 शेयर्स है, इसमें तो बोनस इशू के शेयर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो नॉर्मली जो हम करते हैं वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो उस पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, हमें थोड़ा रिवर्स में सॉल्व करना होगा। तो पहले से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखें ईयर एंड के शेयर्स निकाल ही लेंगे। तो अगर यही मैं 1 मिलियन डिवाइड बाई 0.5 करूँ तो ये 2000 या 2 मिलियन ये शेयर्स आ जाएंगे। और ये आफ्टर है बोनस इशू के बाद के, इसमें बोनस इशू के शेयर्स भी इंक्लूडेड है। उस पर फिलहाल में एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं ईयर बिगनिंग बिफोर बोनस इशू शेयर्स को या ईयर बिगनिंग के शेयर्स को मैं इस एक्स एज्यूम करूं, तो एक्स है और इस एक्स पे मैंने 2.3 अप्लाई किया होगा तो बोनस इशू के शेयर्स आ गए होंगे, प्लस एक्स इंटू 2/3। और फिर ये इस ओपनिंग बैलेंस पे मैंने ये 2/3 ऑफ एक्स यानी बोनस इशू के शेयर्स ऐड किए होंगे, तो फिर ये 2 मिलियन शेयर्स आ गए होंगे। अब इससे इमीडिएटली बोनस इशू के शेयर्स नहीं आ जाएंगे हमने, क्योंकि बिफोर या ओपनिंग शेयर्स को इस एक्स एज्यूम किया है, तो पहले हम ओपनिंग शेयर्स निकालेंगे। और जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता उसका उसके साथ 1 लगाना है, तो 1x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 2 मिलियन। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर से बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए अगर आप 1 प्लस 2/3 को मैनुअली वो सॉल्व करेंगे ओ लेवल के सिलेबस डी की तरह, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और पेपर में एज मच एज पॉसिबल टाइम बचाना है। तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करें। 1+1+2/3 डायरेक्ट आपका 5/3 आ गया। और ऑब्वियसली ये दोनों के वेरिएबल सेम था जब इन दोनों को ऐड किया आपस में, तो आंसर के साथ जो वेरिएबल है वो कॉपी हो जाएगा। अब x अगर मुझे निकालना है तो देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा जाके।
मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो हमारे ये आ गया 1200,000। अब बोनस इशू के शेयर्स भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हम इसका बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस ले ले, वो बोनस इशू के शेयर्स होंगे। इसी तरह बोनस इशू के शेयर निकालने का एक और तरीका भी है। हमारे बिफोर के शेयर्स आ गए, इस 1200,000 पे ही इसने 2/3 लगाया होगा, तो हमारे बोनस इशू के शेयर्स आ जाएंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 1200,000 इंटू 2/3, तो देखिए तो भी आपका 800,000 ही आया। अब देखिए, मुझे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स के बिफोर वैल्यूज निकालने, तो उस पे वैल्यू एडजस्ट हुई होगी। और अगर पार वैल्यू 1 होती तो वैल्यू भी बोनस इशू की यही 800,000 हो जाती। लेकिन इस बार पार वैल्यू 0.5 है, तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ द बोनस इशू इज गोइंग टू बी डिफरेंट। 0.5 को हम करवा देंगे 800,000 से, तो ये $400,000 वैल्यू आ जाएगी। अब वो क्लियरली करे कि बोनस इशू 60% शेयर प्रीमियम से करवाया गया था, और आफ्टर बोनस इशू आप लोग देख सकते हैं कि शेयर प्रीमियम में कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जितना शेयर प्रीमियम था वो सारा बोनस इशू के लिए यूज हो गया। तो पहले शेयर प्रीमियम से 400,000 का 60% हो जाएगा, तो 240,000 हमने शेयर प्रीमियम से यूज किया होगा। और अगर मैं 400 माइनस 240 करूं, तो 160,000 मैंने रिटेन अर्निंग से यूज किया है। अब हमें बिफोर बोनस इशू ये शेयर कैपिटल और रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स की वैल्यू निकालनी, यानी जो रिजर्व्स यहाँ जिनके बारे में पूछ रहा है वो। अब देखिए ओपनिंग ये बिफोर, इसके लिए तो आसान है कि 1200,000 को करा दे 0.5 से, तो ये आपका 600,000 आ गया। इसका एक और तरीका भी है, ये 1 मिलियन है आफ्टर बोनस इशू। 1 मिलियन में से आप 400,000 माइनस कर दें, क्योंकि उसमें बोनस इशू का 400,000 इंक्लूडेड है, बोनस इशू होता ही पार वैल्यू में, तो भी आपका 600,000 और डली शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। शेयर प्रीमियम के लिए आपके लिए 240,000 ही वैल्यू हो जाएगी। ये जितना शेयर प्रीमियम के लिए, जितना शेयर प्रीमियम को यूज किया बोनस इशू के लिए,
वही शेयर प्रीव्यू का बैलेंस होगा बिफोर द बोनस इशू, क्योंकि आफ्टर बोनस इशू शेयर प्रीमियम में कोई बैलेंस नहीं है। अब लास्ट बचता है रिटेन अर्निंग्स। अब इसकी देखिए आपको दी हुई है 120,000। तो बिफोर पे देखे, उसमें से आपने बोनस इशू का 160 माइनस किया होगा, तो फिर हमारा 120,000 आ गया होगा। तो अगर मुझे आर ई का बिफोर निकालना है, तो ये 120 प्लस 160 हो जाएगा। तो ये है हमारा 280,000। अब मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ उसमें। जो हमने बिफोर वैल्यूज निकाली तीनों को हम यहाँ मेंशन करते हैं। इसका 600,000 है, इसका 240,000 है, और इसका 280,000 है रिटेन अर्निंग्स का। और अगर हम इन तीनों को ऐड करें, 600 प्लस 240 प्लस 280, तो आप देखिएगा टोटल इक्विटी की वही वैल्यू आ रही है जो आफ्टर द बोनस इशू है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बोनस इशू का टोटल जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो बनाई है, उस पर मैं टोटल इक्विटी में कोई टोटल कॉलम में कोई वैल्यू नहीं लेता था बोनस इशू के लिए, क्योंकि बोनस इशू का टोटल इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि शेयर कैपिटल तो इंक्रीज होता है, लेकिन रिजर्व्स डिक्रीज हो रहे होते हैं बोनस इशू की वजह से, तो टोटल इक्विटी में जीरो इफेक्ट होता है इसका। तो अगर आपके बिफोर बोनस इशू जो बैलेंसेस कैलकुलेट किए, उसका टोटल आफ्टर बोनस इशू के इक्वल आता है, तो उसका आप लोगों ने ये बैलेंसेस ये वैल्यू सही कैलकुलेट की है बिफोर द बोनस इशू ऑफ सर्टेन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। अब इसके बाद है जे लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च। ऑन 31st मार्च 2021 द डायरेक्टर्स पेड एन एनुअल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड ऑफ 20%. However, on March 2022, the directors decided that the ordinary share dividend would amount to 0.05 per share. Hassan is a shareholder in a company. He owned 7,200 shares before the bonus issue on 1 January 2022. Calculate the change in the amount of dividend received by Hassan, comparing the dividend in March 2022 with the dividend in March 2021. अब इसमें देखें, हमें पहले हस्सान का एक शेयर होल्डर है, तो हमें देखें ये शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट से करना है, पूरे कंपनी के व्यू पॉइंट से नहीं करना है। तो जितने हसान के शेयर्स हैं या जितना उसका शेयर कैपिटल है, उसके अकॉर्डेंस पे ये दोनों ईयर्स के डिविडेंड्स कैलकुलेट किए जाएंगे, और फिर हम इसका डिफरेंस लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि मार्च 2021 को उन्होंने डिविडेंड 20% बता डिक्लेयर किया, सही है, पे किया बल्कि। बोनस इशू 1 जनवरी 2022 को हुआ है, तो ऑब्वियसली मार्च 2021 को उसके जो बिफोर बोनस इशू शेयर्स है उस पर ही डिविडेंड मिला होगा। अब मसला क्या है कि ये उसने परसेंटेज में दिया है। अब मेजोरिटी स्टूडेंट्स इस पे क्या मिस्टेक करेंगे, जो मैंने अपने सर्टेन स्टूडेंट्स को मिड में दिया भी था, उन्होंने 7200 को ही 20% से मल्टीप्लाई करा दिया। इसमें हम देखिए क्या करेंगे, पहले हम हसान के शेयर कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे जो कि उसके बिफोर बोनस इशू शेयर है। तो वो ये आपके सामने है 7200। तो अगर मैं 0.5 को 7200 से करवा दूं तो उसके शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज 3600।
अब ये जो उसने 20% डिविडेंड दिया, जब डिविडेंड परसेंटेज में होता है तो वो शेयर्स की वैल्यू पे लगता है, नंबर ऑफ शेयर्स या क्वांटिटी ऑफ शेयर्स पे नहीं लगता। मार्च 21 का इसका डिविडेंड निकालते हैं तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 20% होगा, तो ये हो जाएगा $720। अब इसका जो 31 मार्च 2022 में 0.05 पर शेयर डिविडेंड पे किया, अनाउंस किया है, और बोनस इशू के शेयर्स 1 जनवरी 2022 को दिए गए हैं। तो बोनस इशू के शेयर्स जो है कंपनी ने तो टोटल में किए, हसन ने बिंग शेयर होल्डर भी बोनस इशू के शेयर्स रिसीव किए होंगे। और बोनस इशू के शेयर्स कोई भी शेयर होल्डर रिजेक्ट नहीं कर सकता जो एग्जिस्टिंग या करंट शेयर होल्डर है। तो 2 फॉर एवरी 3 हेल्ड है। तो हसान के भी जितने शेयर्स है अभी फॉर नाउ, उसके अकॉर्डेंस में उसको 2/3 बोनस इशू के शेयर्स मिल गए होंगे। तो पहले हसान के बोनस शेयर्स निकालेंगे। करंटली उसके शेयर 7200 है, उस पर 2/3 हम अप्लाई कर देंगे। तो हसान के शेयर जो है वो 4800 हो जाएंगे बोनस इशू के। और क्योंकि 2022 में पार्शियल डिविडेंड है तो हम उसके अपडेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे हसान के। तो इसके लिए सिंपली 7200 में हम 4800 ऐड कर देंगे, तो इसके 12,000 शेयर्स हो गए। अब इसका मार्च 22 का डिविडेंड निकाल लेंगे तो देखिए इसका पर शेयर डिविडेंड है 0.05। अब 0.05 को इस बार मैं नंबर ऑफ शेयर से ही कर पाऊंगा, तो ये हो गया $600। अब इसके डिविडेंड का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन डिविडेंड, न्यू माइनस ओल्ड 600 माइनस 720। ये भी जरूर इंडिकेट कीजिएगा कि इंक्रीज या डिक्रीज है, क्योंकि उसने वैसा ही पूछा है। चेंज, तो चेंज में ये जरूर बताए कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन, ये मैं किसी प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। स्टेट 3 रीजंस व्हाई द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी माइट रिड्यूस द टोटल डिविडेंड पेएबल। उसके पास हो सकता है कैश या लिक्विडिटी इनसफिशिएंट हो। इनसफिशिएंट है उसके पास, या तो प्रॉफिट्स है या रिटेन अर्निंग्स है।
हो सकता है उसे जनरल रिजर्व पे ज्यादा ट्रांसफर करना हो, या हो सकता है उसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट करना हो कंपनी में। तो इसके से लास्ट पार्ट की मार्क्स स्कीम दिखानी थी, यही प्रॉफिट मेन प्रॉफिट रिटेन अर्निंग का रीजन दे सकते हैं और लिक्विडिटी का। तीसरे में देते कि या तो ज्यादा से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, या ज्यादा प्रॉफिट से री इन्वेस्ट करना है, या पैसे ही उसे किसी और चीज के लिए खर्च करने। अब इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी आ चुकी है, ये इसी पेपर की है। Whilst there were many correct responses, there were also responses worthy of few or no marks. Frequently, candidates did not calculate the position before the bonus issue. Share premium and retained earnings were entered by some candidates as the original retained earnings value of 120,000. Although the total equity 1120 was given in the question, some candidates presented the different value. तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही समझ ही नहीं आया कि इसमें करना क्या था। प्रीवियस जो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है उसी को कॉपी कर दिया। उन्होंने कोई वर्किंग करने की या थोड़ा सा अपना माइंड यूज करने की कोई जहमत ही नहीं की। वैसे ये हमारे रीजन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी some candidate based the dividend calculation for 2021 on a share price of 1 rather than the 0.5 given in the question. अब अगर कोई समझेगा कि पार वैल्यू 1 है, तो वो ये भी समझेगा कि शेयर्स की वैल्यू 70 to 100,000 है, और वो उसी पे 20% लगा देगा। That's what examiner means here. The correct number of shares was frequently used for the dividend in 2022, उसमें somehow सही कर लिया। Some candidate did not indicate the direction of the movement, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। Many candidate responsive valid reasons or why company might reduce. Frequent responses were fall in profit. At least अब टू मेंस यही तो सबसे कॉमन रीजंस होते हैं, ये एटलीस्ट मेंशन करते हैं। अगर 2 out of 3 भी आप लोगों ने लेनी है तो दैट इज मोर देन इनफ। तो इस तरह कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब ये बेस्ड उसी पे जो आप लोगों ने सोफार पढ़ाई है, नॉर्मल जो कंपनी के क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी स्टूडेंट्स का अच्छा होना चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको अंडरस्टैंड करके उसके